जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बीएड के बाल्यावस्था तथा विकास के शानदार एजुकेशनल सीरीज में स्वागत है। आज का शानदार कंसेप्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, अर्थात बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बालक के विकास को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, चलिए जानते हैं। पहला है वंशानुक्रम। माता पिता की शारीरिक रचना तथा स्वास्थ्य का प्रभाव संतान पर भी पड़ता है। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे देखे गए हैं। सेकंड, वातावरण। जैसा वातावरण होगा वैसा ही बालक का विकास होगा। अगर वातावरण सही है, जैसे शुद्ध वायु है, पर्याप्त धूप है, स्वच्छता है, तो बालक का विकास सही ढंग से होगा। लेकिन यदि पर्याप्त धूप न हो तो खांसी जुकाम जैसे रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। तीसरा, बुद्धि। अगर बुद्धि अच्छी है तो वो बालक का शारीरिक विकास काफ़ी अच्छा होता है। चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, कूदना, ये सही व्यवहार बुद्धि से संबंधित होते हैं। जो बुद्धिमान बालकों में यह जो गत्यात्मक व्यवहार है वो जल्दी ही विकसित हो जाते हैं। फोर्थ, भोजन। भोजन सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर संतुलित भोजन बालक करता है तो बालक का विकास बहुत आसानी से और बहुत अच्छी प्रकार से होता है। लेकिन यदि भोजन दोषपूर्ण है या असंतुलित है तो अनेकों प्रकार के रोग बालकों में हो जाते हैं, जैसे दांतों के रोग, चर्म रोग, दृष्टि रोग इत्यादि। फिफ्थ, ग्रंथियों की क्रियाएं। आंतरिक ग्रंथियों की क्रियाएं भी बालक के विकास में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती हैं। बच्चों की थायराइड ग्रंथियों और पाइनियल ग्रंथियों की अति सक्रियता या निष्क्रियता बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। पाइनियल ग्रंथियों को मुख्य ग्रंथियां भी कहते हैं। ये ग्रंथियां शरीर के आकार को बढ़ाने में अपना योगदान देती हैं। सिक्स्थ, यौन। नवजात शिशु का यौन भी उसके शारीरिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जन्म के समय लड़का लड़की की अपेक्षा प्रायः कुछ अधिक विकसित होता है। हमारी संस्कृति में भी लड़के को लड़की की अपेक्षा खाने पीने आदि में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिससे उसका शारीरिक व व्यक्तिगत विकास लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी प्रकार से होता है। दूसरे, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक शक्ति लगने वाले कार्य करते हैं, जिससे उनका शरीर लड़कियों से ज़्यादा विकसित हो जाता है। सेवंथ, शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज। बच्चों के शारीरिक विकास और वृद्धि के लिए उनका फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे उनकी मांसपेशियाँ विकसित होती है और उनका शरीर मजबूत होता है। गर्भकाल। एट्थ है गर्भकाल एवं जन्म दशाएं। औरत की गर्भावस्था के दौरान बच्चे के शारीरिक विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिनके कभी कभी गर्भस्थ शिशु की रचना पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जैसे माता के आहार में पौष्टिक तत्वों की कमी कारण जो भ्रूण है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता, जिसके कारण अनेकों प्रकार की कमियां बच्चे में देखने को मिल सकती हैं। नाइन्थ, खुली हवा तथा धूप। अगर खुली हवा और धूप है तो उस समय बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, वरना काफ़ी दिक्कतें आती हैं। टेंथ, लैंगिक अंतर। विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करने से मालूम पड़ता है कि विकास की गति में लड़कियां लड़कों से कई बार आगे निकल जाती हैं। वयस्कता प्राप्त करने में लड़कियां लड़कों को पीछे छोड़ देती हैं, मतलब लड़कियां जल्दी वयस्क हो जाती हैं। 11th, विकास के प्रारंभिक वर्षों में स्वास्थ्य के निवारक एवं रोगनाशक पक्ष। बच्चों के बाह्य व्यवहार से ही उसके स्वास्थ्य की झलक मिलती है। यदि बच्चा हंसमुख होता है, उसकी आंखें चमकीली होती है, कंधे गोल होते हैं, सीना तना हुआ होता है, तो वो ज़्यादा एक्टिव होता है और ये कहना चाहिए कि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है। 12th, परिवार एवं सामाजिक आर्थिक अंतर। यह भी निर्भर करता है कि परिवार कैसा है, परिवार की हालात कैसी है, परिवार का जो मानसिक जो परिवार की जो आर्थिक स्थिति वो कैसी है। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो खाने पीने अच्छा मिलेगा, और खाना पीना अच्छा मिलेगा तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास भी अच्छी प्रकार से होगा। 13th, बीमारियाँ।
अगर बच्चे स्वस्थ होते हैं तो उनका विकास बहुत आसानी से होता है, लेकिन अगर बच्चे बीमार पड़ जाएं तो उनको अनेकों प्रकार के जो शारीरिक विकास में दिक्कतें आती हैं। 14, नियमित दिनचर्या। उत्तम स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या बहुत ज़रूरी होती है। बालक के खाने पीने, पढ़ने, खेलने तथा सोने आदि का समय निश्चित होना चाहिए, जिससे उसका विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से होता है। एंड लास्ट, निद्रा तथा विश्राम। शरीर के स्वस्थ विकास के लिए नींद और विश्राम बहुत ज़रूरी होते हैं। 3-4 वर्ष की आयु में शिशु के लिए 12 घंटे की निद्रा आवश्यक होती है। बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में कम से कम 10 और 8 घंटे की नींद जो है होनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम निद्रा या विश्राम करते हैं, इससे विकास बच्चों का अच्छा होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो शिशु है उसके लिए 12 घंटे और बाल्यावस्था किशोरावस्था के लिए 10 और 8 घंटे की नींद होनी ही चाहिए। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।